हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सभी के बारे में आज बहुत ही हम आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो यह तो हम सभी जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड हमारे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही जल्द पहुंच सके। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हिंदी में मेरुदंड कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों हमें पता है कि हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं ब्रेन में। तो हमने ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था हमारा सेरिबेलम, दूसरा पॉन्स और तीसरा मेडुला ऑब्लंगेटा। तो जिसमें जो ब्रेन का आखिरी पार्ट हो जाता है वो होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। तो यहीं से हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट भाग हो जाता है हमारी बॉडी का। तो दोस्तों इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे ही स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, और जो कि इसके दोनों साइड प्रोटेक्शन के लिए हड्डियां पाई जाती हैं उन्हें वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, जो कि हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो हमने देखा स्पाइनल कॉर्ड हमारा एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि ब्रेन के मेडुला ऑब्लंगेटा से स्टार्ट होता है और हमारे लंबर वर्टिब्रा के L1 L2 पर समाप्त होता है। तो दोस्तों थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है पतला ट्यूब के आकार का, यानी सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं हम। इसके आकार की एक जो पतली नलिका होती है उसे स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है, और यह ब्रेन के मेडुला ऑब्लंगेटा से स्टार्ट होती है और लंबर के L1 L2 तक रहती है। सेकंड पॉइंट है हमारा, इट कंट्रोल एंड रेगुलेट्स मोस्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। इसका मतलब होता है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उनको कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम होता है, और यही काम हमारे ब्रेन का भी होता है। और साथ ही यह हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ब्रेन से कनेक्ट करके रखता है। इसी प्रकार बहुत सारे फंक्शंस हमारे स्पाइनल कॉर्ड के होते हैं, और इसलिए यह हमारे बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। बात करें हम इसके शेप की, तो इसका शेप हम पहले ही जान चुके हैं कि इसका शेप सिलेंड्रिकल होता है। अब बात करते हैं हम इसकी लेंथ की, तो मेल में इसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर होती है और फीमेल में इसकी लेंथ 43 सेंटीमीटर होती है। अब बात करते हैं हम इसके वेट की, तो इसका वेट 35 ग्राम होता है। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। देखो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे CNS का ही एक पार्ट है। जब हमने नर्वस सिस्टम की पार्ट 1 में वीडियो में देखा था तो नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पहला CNS दूसरा PNS। CNS के अंदर हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को देखा था, ठीक है। तो PNS क्या होता है जैसा हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देख कर आइए ताकि आगे की क्लासेस आपको अच्छे से समझ आए। तो यह तो बात हो गई हमारे स्पाइनल कॉर्ड को लेकर जनरल बातें। अब आगे की ओर हम अगर बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचने से पहले हमें समझना होगा कि वर्टिब्रल कॉलम है क्या चीज़। इन्हें जब हम अच्छे से समझ लेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड हमें अच्छे से समझ में आएगा। वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम स्पाइनल कॉलम या बैकबोन भी कहते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना है ताकि हमें आगे तक की चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर होती जाएं। तो दोस्तों यह जो वर्टिब्रल कॉलम होता है यह बैकबोन होती है। इसमें बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बोन्स होती हैं जिन्हें हम वर्टिब्री कहते हैं। तो दोस्तों इमेज में हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके आसपास छोटे छोटे टुकड़ों में उभार टाइप के स्ट्रक्चर टाइप के नज़र आते हैं जिन्हें हम वर्टिब्री कहते हैं। नंबर ऑफ वर्टिब्री की बात करें तो ये 33 होती हैं, जिसमें छोटा मोटा वेरिएशन देखने को मिल सकता है। आफ्टर एडल्ट स्टेज यानी कि 20 ईयर के बाद हमें यह 26 देखने को मिल सकती हैं। अब हमारे दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है, तो आइए आगे देखते हैं। वीडियो को अच्छे ध्यान से देखना है ताकि आपको आगे की चीज़ें अच्छे से क्लियर होती जाएं। दे आर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि हमने वर्टिब्रल कॉलम को
5 डिफरेंट भागों में बांट दिया है। यानी कि जो हमारी 33 बोन्स होती हैं उन्हें हमने 5 डिफरेंट पार्टों में बांट दिया है। और हमें यह बात भूलनी नहीं है कि हमने जो 33 वर्टिब्री थी उन्हें 26 कैसे हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि 5 डिफरेंट पार्ट को जिसमें हमने वर्टिब्रा कॉलम को डिवाइड किया है कौन कौन से हैं। पहली होती है हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा जो कि नंबर में 7 होती हैं। यानी कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो सर्वाइकल से यानी कि C1 से स्टार्ट होती है और सर्वाइकल वर्टिब्रा C7 तक समाप्त होती है, यानी कि जिसे सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। इमेज में जिन्हें हम साफ साफ देख सकते हैं। दूसरी आती है हमारी थोरेसिस वर्टिब्रा यानी कि जो हमारी चेस्ट पर पाई जाती है यानी कि छाती पर पाई जाती है। यह नंबर में 12 होती है और यह T1 से T12 तक पाई जाती है। इसे T से डिनोटेड किया जाता है क्योंकि इसका पहला वर्ड T होती है और कहीं कहीं इसे TH से भी डिनोटेड किया जाता है, तो हमें परेशान नहीं होना है। T से डोनेटेड किया जाए या TH से, तो इसको हम थोरेसिस ही मानेंगे। अब नेक्स्ट आती हैं हमारी लंबर वर्टिब्रा जो कि 5 होती हैं L1 से L5 तक। तो हमने पहले कहा था कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है ब्रेन के मेडुला ऑब्लंगेटा से और एंड होती है हमारी लंबर वर्टिब्रा के L1 L2 पर, यानी कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड यहीं तक होती है, आगे नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो आगे देखते हैं ऐसा क्यों होता है। अगली आती है हमारी सैक्रम यानी कि लंबर के बाद हमारी सैक्रम आती है जो नंबर में 5 होती हैं। अब हमारी इसमें फ्यूज क्यों लिखा है, तो आगे देखते हैं कि इसमें फ्यूज क्यों लिखा है या इसका यूज क्या है। तो लास्ट आती है हमारी कॉकेक्स। कॉकेक्स यह नंबर में 4 होती हैं, यह भी फ्यूज होती है। तो इसका मतलब यह होता है कि हमारी एडल्ट स्टेज में यह सैक्रम और कॉकेक्स यह फ्यूज हो जाती हैं। सैक्रम 5 से होकर 1 बन जाती है और हमारी कॉकेक्स भी एडल्ट स्टेज में 4 से होकर 1 बन जाती है, इसलिए इन्हें फ्यूज बोन कहा जाता है। इसलिए ही हमारी वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्री की संख्या 33 से होकर 26 हो जाती है एडल्ट स्टेज में। आई होप यह कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो दोस्तों वर्टिब्रल कॉलम के अंदर की ओर चलें तो देखते हैं हम। तो अब आते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होते हैं, तो आइए जानते हैं। सेगमेंट हम उन्हें कहते हैं जैसे ब्रेन से भी हमारे नर्व्स निकलती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से भी हमारी नर्व्स निकलती हैं। अब नर्व्स तो हम सभी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं उन्हें कलेक्ट करके ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और फिर स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी तक और बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन ले जाने का काम सेंसरी और मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व करती हैं। ब्रेन से निकली नर्व्स को क्रेनियल नर्व्स कहते हैं जो पेयर में 12 होती हैं। बात करें हम स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को, तो वो पेयर में 31 पेयर में होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज डिवाइड इनटू 31 सेगमेंट फ्रॉम विच 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स एराइजेस। यानी कि जितने हमारे सेगमेंट होते हैं उतनी हमारी नर्व्स निकलती हैं या एराइज होती हैं। तो आइए देखते हैं कि सेगमेंट और नर्व्स का हमारी बॉडी में क्या रोल है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू वर्टिब्रल कॉलम, जिस प्रकार हमने वर्टिब्रल कॉलम को अलग अलग भागों में डिवाइड किया था उसी प्रकार सेगमेंट और नर्व्स को भी अलग अलग नाम से डिवाइड किया गया है। बट इसमें नंबर में कुछ थोड़ा कम या ज़्यादा होगा। अब क्यों होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, बस बने रहना है वीडियो के एंड तक और वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। तो दोस्तों पहला सेगमेंट आता है हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर जिसे सर्वाइकल सेगमेंट कहते हैं और इसमें 8 पेयर में नर्व्स निकलती हैं जिन्हें सर्वाइकल नर्व्स कहते हैं। अगर हम काउंटिंग करें इनकी तो हम सोच रहे होंगे कि सर्वाइकल वर्टिब्रा में तो केवल 7 वर्टिब्री थी, अब 8 पेयर में नर्व्स कैसे निकलने लगी। तो हम देखते हैं कि जब सबसे ऊपर वाले छोर से हम उसके बेस से देखें तो 1 पेयर में नर्व्स निकलती हैं और साथ ही उसके नीचे वाले बेस से भी 1 पेयर में सेगमेंट से निकलती हैं नर्व्स। तो नर्व्स निकलती हैं जो तो सबसे पहले C1 के ऊपर वाले बेस से 1 जोड़ी नर्व्स निकलेंगी और फिर उसी के दूसरे जस्ट नीचे ही C1 के दूसरे वाली सेगमेंट से 1 पेयर में नर्व्स निकलेंगी और ऐसे करके
8 पेयर में नर्व्स निकल जाती हैं जिन्हें सर्वाइकल नर्व्स कहते हैं। होप यह कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा और ऐसे ही थोरेसिस में और लंबर में और सैक्रम में भी ऐसे ही होता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार इनमें सेगमेंट पाए जाते हैं, हर सेगमेंट से एक जोड़ी नर्व्स निकल जाती हैं। इसी प्रकार हमारी 31 नर्व्स हो जाती हैं। सेकंड आता है हमारा थोरेसिक सेगमेंट। थोरेसिक सेगमेंट या थोरेसिक वर्टिब्रा में पाया जाता है, जिसमें से 12 पेयर में थोरेसिक नर्व निकलती हैं। इसी प्रकार हमारा थर्ड आता है लंबर सेगमेंट, जिससे 5 पेयर में लंबर नर्व्स निकलती हैं। फोर्थ आता है हमारा सैक्रल सेगमेंट, जिससे 5 पेयर में सैक्रल नर्व्स निकलती हैं। और 5 आता है हमारा कॉक्सियल सेगमेंट, जिससे हमारे 5 पेयर में कॉक्सियल नर्व्स निकलती हैं। इसी के साथ जब हम काउंट करते हैं तो सभी के सभी 31 पेयर में हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि स्पाइनल कॉर्ड तो L1 L2 पर ही ख़त्म हो जाती है, फिर सैक्रल और कॉक्सियल सेगमेंट से कैसे नर्व्स निकलने लगेगी। तो नर्व्स तो निकलती हैं दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड से ही, लेकिन वो निकलती हैं एक गुच्छे के आकार में। तो गुच्छे को कहते हैं कॉर्डा इक्विना, जिसे हम बाद में अभी देखेंगे। कॉर्डा इक्विना किस साइड से निकलती हैं और जिस प्रकार निकलती हैं वो सैक्रल और कॉक्सियल सेगमेंट में चली जाती हैं, जिससे इनका नाम पड़ जाता है सैक्रल सेगमेंट और कॉक्सियल सेगमेंट, और इनसे निकलने वाली नर्व्स हो जाती हैं सैक्रल नर्व्स और कॉक्सियल नर्व्स। दोस्तों, आई होप यह कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो दोस्तों, अब आता है हमारा कवरिंग एरिया, जो कि कवरिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का होता है। तो हम बात करते हैं पीछे की। तो हमने सबसे पहले देखा वर्टिब्रल कॉलम को देखा, फिर उसके अंदर सेगमेंट्स देखे, फिर उसके अंदर नर्व्स देखी। अब उसके और अंदर जाएंगे तो हमें दिखेगा कवरिंग एरिया। जैसे ब्रेन का कवरिंग एरिया होता है, उसी प्रकार स्पाइनल कॉर्ड का भी होता है। यह कवरिंग एरिया कंटिन्यू रहता है, जिसे मेनिंजेस कहा जाता है। देखते हैं, इट इज प्रोटेक्टेड एंड कवर्ड बाय द लेयर ऑफ टिश्यू कॉल्ड मेनिंजेस एंड बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। यानी कि यहाँ पर टिश्यू की बनी एक लेयर होती है जिसे मेनिंजेस कहते हैं, और यह 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। यह हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन और नरिशमेंट देती है। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड हमारा इतना इम्पोर्टेंट, इतना ज़रूरी पार्ट है, तो उसको नरिशमेंट और प्रोटेक्शन तो देना ही पड़ेगा। तो एक आपकी वर्टिब्रल कॉलम होती है जो प्रोटेक्शन प्रदान करती है, और दूसरी होती है हमारी कवरिंग के लिए मेनिंजेस, जो हमारे प्रोटेक्शन प्रदान करती है स्पाइनल कॉर्ड को। दोस्तों, बात करते हैं हम मेनिंजेस की। तो दोस्तों, पहले ही हमने मेनिंजेस के बारे में बात की थी। तो हमारी जो यह मेनिंजेस लेयर होती है, ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, और यह हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रदान करती है। जिसमें पहली लेयर का नाम होता है डूरा मैटर, दूसरी होती है हमारी एरेचिनॉइड, और तीसरी होती है हमारी पिया मैटर। तो बात करते हैं हम डूरा मैटर की। दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले मिलेगी डूरा मैटर, जो बहुत ही आउटर मोस्ट लेयर होती है। सेकंड आती है हमारी एरेचिनॉइड मैटर, यह हमारी सबसे मिडिल की लेयर होती है। स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचने के लिए हमें दूसरे नंबर पर लेयर मिलेगी, वो होगी हमारी एरेचिनॉइड मैटर। दोस्तों, थर्ड है हमारी पिया मैटर, यह हमारी बहुत ही इनर लेयर होती है। जब हम स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेंगे तो हमें सबसे लास्ट वाली लेयर मिलेगी, जिसे हम पिया मैटर बोलेंगे। यह हमारे स्पाइनल कॉर्ड से बिल्कुल चिपक कर रहती है। तो दोस्तों, यहाँ तक तो हमारी बात हुई मेनिंजेस की लेयर की। अब बात करते हैं हम इन लेयरों के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उनकी। तो सबसे पहला स्पेस मिलता है हमें सबड्यूरल स्पेस। सबड्यूरल स्पेस हमारी सबसे आउटर लेयर डूरा मैटर और मीडियम की लेयर एरेक्नॉइड मैटर के बीच पाया जाता है। अब सेकंड आता है हमारा सब एरेक्नॉइड स्पेस। यह स्पेस हमारे एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर के बीच में पाया जाता है। अब हम सोचें कि इन स्पेस के बीच में क्या भरा होता है। दोस्तों, यही वो स्पेस हैं जिनके बीच में CSF फ्लूइड भरा रहता है, जिसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। दोस्तों, आपने अगर वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा होगा तो यह भी कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों, फाइनली अब हम स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों, कभी आपने क्या सोचा है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड इतनी सुरक्षित रहती है, इतनी प्रोटेक्टेड रहती है? दोस्तों, आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा आता है अब स्पाइनल कॉर्ड। अब फाइनली हम स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँच चुके हैं। बात करें हम स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर की, तो पहला आता है हमारा कॉनस मेडुलैसिस। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों, घबराना नहीं है, आपके सारे डाउट आज की क्लास में क्लियर होंगे। दोस्तों, यह तो बात हम पहले जान चुके हैं कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो ब्रेन के मेडुला ऑब्लंगेटा से स्टार्ट होती है
और हमारी लंबर वर्टिब्रा के L1 L2 वर्टिब्रा तक ही रहती है। तो दोस्तों इमेज पर ध्यान से देखिए और लंबर वर्टिब्रा के L1 L2 वर्टिब्रा के पास एक कॉनिकल शेप जैसा बन रहा होगा जिसे कॉनस मेडुलरिस कहते हैं। तो अब आता है हमारा क्वाडा इक्विना। क्वाडा इक्विना की बात करें हम तो स्पाइनल कॉर्ड हमारी L1 L2 पर समाप्त हो रही थी। अब वहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं वो हमारे एक घोड़े की पूंछ के आकार का एक शेप बनाती हैं। इस शेप को ही तो क्वाडा इक्विना कहा जाता है। दोस्तों लास्ट आता है हमारा फाइलम टर्मिनेट। अब फाइलम टर्मिनेट क्या है तो आइए हम देखते हैं। अभी हमने देखा था मेनिंजेस में तो सबसे इनर वाली लेयर थी हमारी पिया मैटर। अब पिया मैटर हमने बताया था कि जो पिया मैटर लेयर होती है यह स्पाइनल कॉर्ड से बिल्कुल चिपक कर रहती है और यही हमारी आगे चलकर लंबी हो जाती है, पूंछ की तरह निकल आती है जिसे फाइलम टर्मिनेट कहते हैं। तो दोस्तों यहीं तक हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड यहीं तक पूरी हो जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है और आज हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ लिया है स्पाइनल कॉर्ड को। अब हम क्वेश्चन और आंसर को बहुत ही अच्छी आसानी से दे सकते हैं, किसी भी वेरियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएं। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर लें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।